जी अच्छा जी, इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 4 ओपन करें जी। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 ये जरा बताइएगा, ये क्वेश्चन कहाँ पे है, कौन से ये कौन सा बिल्डिंग है? जी मेरे भाई, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कहता कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, कहता जी एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010। दो बातें बतानी है सर आपने, कितनी बातें? जी चले हो जाए शुरू भाई। जी क्या ख्याल है, आप लोग करें, क्या कहते हैं? चले घर से कर लेना, जरा इधर देखें जी, इधर देखें इधर। जी मेरे भाई सोल्यूशन, जी सोल्यूशन मेरे भाई सोल्यूशन। जी बोरोइंग कॉस्ट, आप थोड़े बड़े हो गए तो प्रॉपर ना फॉर्मेट बनाएं, फॉर द ईयर एंडेड, क्या ख्याल है सर जी? और ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जी, इसमें क्या कुछ आएगा बताएं जी। इंटरेस्ट ऑन नेक्स्ट लेस, ये क्या इशू है यार? नहीं बारिश का पानी, उधर उसमें मसला आ रहा है ना यार, और ऑनलाइन वालों को डिस्टर्बेंस नहीं हो रही इससे, है बस ठीक है चलने दो। लेस टेम्परेरी है, नहीं भाई आपको आवाज सुन तो रही है, उसमें तो रिकॉर्डिंग सुनेगी नहीं ना। लेस टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, जी इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी खैर है, इसका मतलब ये है कि यार वो उनको रिकॉर्डिंग की समझ नहीं आनी ना, बोल के रहा हूं जी। अच्छा जी जी मेरे भाई इधर ये आ गया जी। अच्छा नेक्स्ट जी, मुझे बताएं वर्किंग वन क्या करनी है, वर्किंग वन जी, कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, ओके सर जी, कुछ भी नहीं हुआ मेरे भाई, कुछ भी नहीं हुआ जी। जी इधर आए, इधर लेटर ऑफ क्या मेरे भाई, चले चले शाबाश जी। लोन ऑब्टेन्ड, फिर जी कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क, फिर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जी, फिर क्या है जी, सीजेशन जी, लेटर ओए 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 अर्लियर आएगा ना इधर जी, अर्लियर ऑफ, बताएं जी दो चीजें। जी कंस्ट्रक्शन, फिर और मेरे भाई ले सर, ठीक है मेरे भाई। अच्छा जी जी मोहतरम आगे चलें, आए जरा क्वेश्चन पढ़ लें, क्या था जी, एंड से पढ़ लें, एंड से जरा
कहता प्रोजेक्ट द सरप्लस फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं जी 6% पर्सनल नहीं पर एनम। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड 30 सितंबर 2010। ओके सर, सीडेशन तो पता चल गई। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2010, ये है जी 30 सितंबर 2010। अच्छा ऊपर आ जाए जी। लोन कब ऑब्टेन किया जी मेरे भाई? ये किया जी ऑब्टेन लोन 10 मिलियन का ऑन 1 एंड 2010 और रेट कितना है जी 12% पर एनम। कहता जी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, बता भी दिया, अच्छी बात है जी। कहता कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन द सेम डेट यानी 1 एंड 2010 पे। और आगे कहता द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, ये भी किस दिन? चले फिर तो भाई सेम ही हो गया ना सब कुछ। 1 Jan 2010, 1 Jan 2010, 1 Jan 2010। बताएं कितने महीने कैपिटलाइज होने हैं? ओके सर, डन सर जी। चलें जी, अब अमाउंट बता दो यार जरा, शाबाश। अमाउंट बता दो मेरे भाई, अमाउंट बताओ। रुपीस कितना लोन है जी? अब मैं रुपीस इन थाउजेंड में करूंगा क्वेश्चन, मिलियन में ना किया करें, वो फिर पॉइंट्स समय नहीं आने जी। रुपीस 10,000 और अगर मैं रुपीज इन थाउजेंड में करूंगा, अगर रुपीज में करूँ ना बड़ी ज्यादा अमाउंट बनेगी। मल्टीप्लाई बाय 12%, मल्टीप्लाई बाय, सर बताइएगा क्या बात समझ आ रही है आपको? क्या बात समझ आई सर? सर क्या बात समझ आ रही है? अच्छा जी, आप देखें जरा, इधर देखें जरा, गुंजाइश निकल रही है या नहीं? 10 मिलियन में से 4 मिलियन चले गए जी मोहतरम, गुंजाइश निकल रही है सर? क्या ख्याल है, टेबल बनाऊं या क्या करूं? बनाऊं? ऐसे कर लें जरा, इस तरह हाथ खड़े करें। टेबल बनाऊं बगैर टेबल? चलें ठीक है, इधर देखें, इधर देखो बच्चों, इधर देखो। अच्छा कभी मजबूरी हुई तो फिर शायद बना लें। चलें, ये तो खैर ये तो बहुत सीधा है, क्यों मुश्किल करें चीजों को। 10 मिलियन मेरे भाई, 10 मिलियन पे ही क्या है जी? लोन की रिसीट, और इसी दिन क्या है? पेमेंट। तो इधर ही मैं बैलेंस वाला कॉलम बना लेता हूं, क्या ख्याल है भाई? बैलेंस आ जाएगा कितना? 6,000। ठीक है, आप इसे भी 3 0 लगा लेना, कंफ्यूजन ना हो जी। अच्छा अब जरा गौर से बात सुननी है, अब जरा फोकस चाहिए बच्चों। इस 6,000 को उठाएं और इधर तक ले आए जी, इधर तक ले आए ना। ये 6,000 किस दिन अवेलेबल था? पहले ही दिन। और कब तक रहा? तो 7 मंथ्स। कितने बच्चों? अच्छा फिर, अच्छा इस 6,000 को तो पहले इन्वेस्ट करो ना मेरे भाई, इस 6,000 को तो इन्वेस्ट करो ना पहले। अच्छा कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो 12% लगा देंगे इधर भी। यार ये तो देखो ना, आप खुद सोचो भला, ऐसा हो सकता है? लोन 12% पे लिया और उस पे सेविंग और जो क्या उसका नाम है इन्वेस्टमेंट इनकम है, उसका जो रिटर्न है वो भी 12%। इस तरह से लोग लोन लें फिर, और उसको क्या उसका नाम है इन्वेस्ट कर दें? इस तरह थोड़ी होगा यार। और बात समझे हैं, ये हमेशा कम होगा। ये इन्वेस्टमेंट इनकम का रेट जो है ना मेरे भाई, ये जो आपने सरप्लस फंड जो इन्वेस्ट किए, ये हमेशा कम होंगे। किससे? इंटरेस्ट रेट से। याद रखना यार, इस तरह तो लोग ये काम बना ले, बैंक से लोन, बैंक पागल है, बैंक से लोन ले, लोन लेके आगे क्या करते हैं बच्चों? इन्वेस्ट करते हैं, इनकम कमाए फिर वापस कर दें बैंक को लोन। इस तरह तो नहीं चलता ना भाई सिस्टम। और बात समझे हैं जी। एक होता है बोरोइंग रेट, एक होता है लैंडिंग रेट। शायद आपने एक कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा हो। बोरोइंग रेट हमेशा ज्यादा होता है, बोरो करने का रेट। लैंडिंग होता है इन्वेस्टमेंट का रेट, कम होता है। अगर आप बैंक से लोन लेना, बैंक कहता है जी ये हमारा बोरोइंग रेट है 15%, लेट्स से 15%। और लैंडिंग रेट आप, और किसी ने कहा जी हम बैंक में पैसे रखवाना चाह रहे हैं, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये 8% है, 9%। वो दरमियान में जो 6-7% है, यही तो बैंक की कमाई है। महंगा लोन देकर और फिर लोगों से अगर लेना है, पैसे अपने पास रखने हैं, तो उन पर रिटर्न देना पड़ेगा, लेकिन वो सस्ता। और बात समझे हो बच्चों जी? बहरहाल मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस जी। अब ये 2000 माइनस करें, पीछे कितना रहा? अभी भी गुंजाइश है, इसको उठाएं और इधर 31 अगस्त तक ले जाएं जी मेरे भाई। ये 31 जुलाई से लेके अगस्त तक एक महीना। ओके बच्चों,
जी कितना है 4 जी। अब आगे देख लें, आगे देख लें। अब मेरे भाई जब इसमें से ये भी माइनस कर देंगे ना तो पीछे आंडा बचेगा। कितना बचेगा? आंडा। जी डन सर। तो ठीक है जी। बताएं मेरे मासूम दोस्तों ये कितना आया? कितना सर? लें जी ये आया। ओके सर, ये आपकी अमाउंट आ गई बच्चों जो कैपिटलाइज होनी है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा आगे इसने पूछा है कुछ, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग जी। बी रिक्वायरमेंट कर देते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ। बताएं कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स नहीं कहना। पेमेंट का मतलब तो ये हुआ ना बिल्डिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। अगर अगर बिल्डिंग बन गई है अवेलेबल फॉर यूज भी है लेकिन आपने अभी पेमेंट ही नहीं की, बिल्डिंग डेबिट तो पेएबल क्रेडिट होगा ना भाई। इधर आपने लिखना है कंस्ट्रक्शन, वो जो एग्रीमेंट की अमाउंट है कितनी है भाई? 10,000। इसमें बोरविंग कितना? डन सर। डन सर। ओके चलें बाहर। नहीं बात समझे सर आप? ओके सर। ओ ठीक है बच्चों जी। इधर देखो भाई, ये बनाए इस तरह, फिर बताता हूँ ये क्यों बनवाया ऐसे। ये बनाए फिर बताता हूँ ये क्यों बनवाया। ये बनाए शाबाश, फिर बताता हूँ क्यों बनाया। जी मोहतरम। चले नहीं बना लिया बच्चों? बन गया सर।
जनरल लोन मेरे भाई जरा बात सुन ले जरा गौर से। जनरल लोन अब क्या है जी, जनरल लोन पे जरा बात करते हैं जी। जनरल लोन की पहले हेडिंग दे दें मेरे भाई, जनरल लोन की हेडिंग दे दें, शाबाश। ये जनरल नोट, जिधर नोट्स नहीं लिख रहे होते आप, शाबाश शाबाश, लेकिन ये जनरल नोट, जनरल लोन, सॉरी जी, देखे लिखे नहीं, पहले कहानी सुन लेनी जनरल लोन की कहानी क्या है। भाई इधर देखें, इधर बात सुने। अगर ना मैं पूरी क्लास के बारे में कोई बात करूं तो ये मैंने जनरल बात कही है। क्या कही है बच्चों? अगर मैं किसी एक को स्पेसिफाई कर दूं इसका मतलब मैंने स्पेसिफिक बात उनके लिए कही है। ये बात ऐसी है सर। अगर मेरे भाई एंटिटी को फंड्स की जरूरत है, क्या है, और बच्चों एंटिटी ने क्या किया, स्पेसिफिकली कोई लोन ले लिया उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उससे कहेंगे स्पेसिफिक लोन। अगर मेरे भाई कोई लोन था हमारे पास और उसका मकसद था जनरल पर्पस, जिधर भी कंपनी को जरूरत पड़े वो उसको इस्तेमाल कर सकती है, तो बच्चों इधर से हमने कोई पेमेंट कर दी है कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इस तरह की पेमेंट को हम कहते हैं, ये पेमेंट हमने जनरल लोन में से की है। कहां से की है बच्चों? हमारे पास कोई लोन पहले से पड़ा है और मेरे भाई उधर से हमने कोई कंस्ट्रक्शन की पेमेंट कर दी, तो क्या कहेंगे बच्चों, ये पेमेंट कहां से हुई है? जनरल लोन में, जनरल लोन में से। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक लोन लेने की जरूरत नहीं है। अब अगली बात भी सुन लें मेरे भाई, स्पेसिफिक लोन 5 भी आ जाए ना, अगर 5 भी, तो उसको कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया सेम होता है। कैसे? आपने कहना जी लोन की अमाउंट पकड़नी है, वो जो अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय हर लोन का अपना अपना इंटरेस्ट रेट, हर लोन का अपना अपना इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। ये 4 भी आ जाए 5 भी आ जाए ना, इनका अपना अपना क्राइटेरिया है। क्या मेरी बात समझे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये भी हमने क्वेश्चन किया, उसमें था 10, उसमें कितना था? 10,000, 10,000 था उसमें। 10,000 मल्टीप्लाई बाय उसका रेट है 12%, मल्टीप्लाई बाय मेरे भाई बोले 9/12। इसी तरह 1 मार्च पे दोबारा लोन ले लिया, 1 मार्च पे। अब मार्च से लेकर सितंबर तक कितने महीने हैं? 7 महीने। वो लोन लिया 5,000 का और वो स्पेसिफिक है 5,000 मल्टीप्लाई बाय बोले 5,000 मल्टीप्लाई बाय उसका अपना रेट होगा 12 नहीं, मैं कहता हूं उसका 15% है। 15% मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड, ये स्पेसिफिक लोन है, इसमें तो मस्ता नहीं है। लेस इसमें से टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कर देनी है। क्या मेरी बात समझे हैं? जनरल लोन में क्या होता है, अगर कंपनी के पास ना, कंपनी क्या करती है जी, एक पूल बनाती है। क्या करती है? कंपनी ने 2-4 किस्म के लोन लिए और कंपनी कहती है जी कि ये ना हमने अब जिधर भी हमें जरूरत हुई ना बिजनेस में, हम इस डिब्बे में से, पूल में से अमाउंट निकाल लेंगे और उस मकसद को क्या कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये हुआ, इधर भी ये हुआ मेरे भाई। कंपनी को जरूरत पड़ी इसकी मेरे भाई कंस्ट्रक्शन पेमेंट करने की, और कंपनी के पास कोई स्पेसिफिक लोन नहीं पड़ा, अपने जाती फंड्स भी नहीं पड़े हुए। अब ये पेमेंट कंपनी ने क्या किया, वो पूल जो बना है उससे निकाल ली, उस डिब्बे में से। क्या मेरी बात समझे भाई? उस डिब्बे में से वो पेमेंट निकाल ली है और इस डिब्बे में से पेमेंट को निकाल के वो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कर दी है, पे कर दी है कॉन्ट्रैक्टर को या किसी को भी। क्या ये बात समझ आती है? ये स्पेसिफिक लोन नहीं है। स्पेसिफिक लोन का मकसद ही ये प्रोजेक्ट था। इस जनरल लोन का मकसद मेरे भाई ये वाला सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पूरी एंटिटी है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? क्या ये बात समझ आती है? और अगली बात ये है भाई, अगर तो जनरल लोन सिर्फ एक है, वैसे नॉर्मली जनरल लोन एक होता नहीं है, अगर तो जनरल लोन सिर्फ एक है तो हम इधर वही उसी स्पेसिफिक रेट से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो उस जनरल लोन का है। बट मेरे भाई देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि एक जनरल लोन नहीं होगा, ज्यादा होंगे। अब 5, 7, 8 जनरल लोन्स हैं। अब मेरी बात सुने, उनका एक पूल बना है। क्या बना है मेरे भाई? अब उस पूल में से ये नहीं पता होगा कि किस में से कौन कितनी अमाउंट निकाली है, फलां लोन में से इतनी अमाउंट निकाली, फलां में से। जब अगर आपको मेरे भाई जरा गौर से सुनिएगा, इजाजत मिल जाए ना, या इस डिब्बे में से जब जरूरत पड़े अमाउंट निकाल लेना, तो मेरे भाई फिर आप इस चीज का ख्याल नहीं रखेंगे कि फलां चीज थी, ये थी, आपने बस अमाउंट निकालनी है। क्या मेरी बात समझे? और अगर आपसे कोई कहे कि यार इस डिब्बे के अलावा तुमने कहीं नहीं जाना, फिर वो डिब्बा, वो जितनी अमाउंट है उस डिब्बे की, पूरे डिब्बे की लोन की, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट और टाइम पीरियड। इधर ऐसा नहीं है, इधर बहुत सारे लोन का मिक्सचर है। क्या है मेरे भाई? और उनका मकसद भी जनरल लोन, उनका मकसद भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना नहीं है। सही है बच्चों? उनका ऑब्जेक्टिव पर्पस है पूरी एंटिटी की जरूरत। क्या है बच्चों? क्या मेरी बात समझे? अब आपने लोन की अमाउंट को नहीं पकड़ना,
सुन ले गौर से बात, लोन की अमाउंट को नहीं पकड़ना, क्या करना है भला, कंस्ट्रक्शन पेमेंट को पकड़ना है। जितनी पेमेंट मेरे मासूम दोस्तों, जितनी पेमेंट मेरे मासूम दोस्तों इस जनरल लोन वो जो पूल बना उस डिब्बे में से निकाली है, उस पेमेंट को पकड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट। कैपिटलाइजेशन रेट कहते हैं अगर आपके पास 5 से 7 क्या है बच्चे बोलो लोन है, उनका एक रेट निकालना पड़ेगा। एक लोन है उसका रेट है 12%, एक है 13, एक है 15, एक है 7, एक है 20%, एक है 25%, उनका क्या निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट या वेटेड एवरेज रेट इन केस ऑफ स्पेसिफिक लोन। उधर नहीं होता, उधर अपना अपना होता है। क्या होता है, पता होता है ये स्पेसिफिक है। क्या मेरी बात समझे हैं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट या फिर मेरे मासूम दोस्तों बोलो वेटेड एवरेज रेट इन केस ऑफ, आपने लोन की अमाउंट नहीं पकड़नी, लोन की अमाउंट दी भी नहीं होती वैसे। इधर जनरल लोन के केस में एक लोन हो तो फिर ही है ना, वो तो कैपिटलाइजेशन रेट निकालने के लिए शायद दी हो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन की पेमेंट जो आपने इस डिब्बे में से निकाली है, वो जो पूल बना हुआ है, मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट, ये निकालना स्पेशल में काम है। मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। अब इधर टाइम पीरियड क्या होगा, आपने मैक्सिमम कहां तक जाना है, ईयर एंड तक या सीजेशन तक, वो जो हमने अभी स्पेसिफिक में सीखा। लेकिन स्टार्ट कहां से करना, जिस दिन इसमें से पेमेंट की है। क्या मेरी बात समझे हैं, जिस दिन इसमें से क्या की है मेरे मासूम दोस्तों, पेमेंट की है। क्या मेरी बात समझे मेरे भाई, जिस दिन इसमें से क्या की है भैया, पेमेंट की है। क्या मेरी बात समझ गए आप, क्या ये बात समझे हैं सर आप जी। अब मेरे मासूम दोस्तों हम असल में जो काम करने लगे हैं ना, वो कैपिटलाइजेशन रेट को निकालने लगे। बाकी बहुत आसान है, आसान है। जनरल लोन में इतना मसला नहीं होता, जनरल लोन तो बहुत सीधा साधा से है। इसमें सिर्फ काम क्या है बच्चों, ये आपको वर्किंग वन करनी पड़ेगी, वर्किंग वन करनी पड़ेगी मेरे भाई आपको कैपिटलाइजेशन रेट की। इससे वेटेड एवरेज रेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे वेटेड एवरेज रेट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई, अभी रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था बोरोइंग कॉस्ट का, जिसके अंदर मेरे भाई जनरल लोन भी था और स्पेसिफिक भी था जी। और मेरे मासूम दोस्तों उसका सोल्यूशन ठीक नहीं है, जो आई कैप ने दिया उसका सोल्यूशन ठीक नहीं है मेरे भाई जी। आज बच्चों वो आपको जब करवाएंगे तो इंशाल्लाह वो समझ आ जाएगी जी। किसने, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है यार जी, इस तरह नहीं होता यार, वो ऐसे थोड़ी, पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं, सोल्यूशन बनाने वाले ने पता नहीं क्या समझ के बना दी है, समय से बाहर बात है। बहरहाल वो सोल्यूशन सही नहीं है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको अंदाजा हो जाएगा जी। वो मैं कल ही देखा था मैंने क्वेश्चन, तो क्या उसका नाम है चले जी। बहरहाल अब इधर आए मेरे भाई, इधर आए। आज प्री बैच वालों को करवाया ना तो मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा। अब इधर आए मेरे भाई, इधर आए, इधर आए। अब सर आप ऊपर आए इधर, ये आपके सामने ना कुछ ये एग्जांपल्स हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है। क्या है मेरे भाई, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5। अब इधर देखिए जी, मैं इसका फॉर्मेट सेट करने लगा हूं जी, कैपिटलाइजेशन रेट का। अभी मैंने आपको नोट्स भी इंशाल्लाह बनवाता हूं, पहले मैं जरा कैपिटलाइजेशन रेट सिखा लूं। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फला, ये वो सब नोट इंशाल्लाह आपको करवा देंगे। अभी हम, हमारा फोकस क्या है बच्चों, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना जी, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना जी मोहतरम। सर सबसे पहले आपने लिखना है लोन टाइप। ओहो, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे मेरे भाई, लोन की टाइप, लोन की क्या टाइप। फिर आप लिखेंगे लोन की क्या अमाउंट। फिर आप लिखेंगे बच्चों पीरियड आउटस्टैंडिंग, ये मैं बताता हूं क्या होता है। फिर आप लिखेंगे लोन आउटस्टैंडिंग, ये क्या होता है बताते हैं आपको। फिर आप लिखेंगे मेरे भाई इंटरेस्ट, जो हर लोन का अपना अपना होगा। फिर मेरे भाई आप इधर लिख लेंगे जी,
जी मेरे भाई, क्वेश्चन कौन सा? अभी तो शुरू ही नहीं करवाया भाई, अभी तो फॉर्मेट बनाओ ना। जी अभी करते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन बताता हूँ आपको, उस बेचारे को क्या पता। जी अभी तो मेरे भाई अभी शुरू करते हैं ना क्वेश्चन, ये फॉर्मेट तो मेरा भाई बनाना। जी लो मेरे भाई, जी बनाओ फॉर्मेट बनाओ ना। अच्छा आ जाओ भाई, इधर 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 देखें जरा। अब एग्जाम्पल नंबर 6 निकालिएगा, इसी लर्निंग ऑब्जेक्टिव के नीचे होगी, है ना मेरे भाई। बोरोविंग कहां कहां से? HBL, NBP, PI, CIC। नाम इनके क्या हैं, गूगल से सर्च कर लेना ना। HBL हबीब बैंक लिमिटेड, और मेरे भाई आगे क्या है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। क्या पिकनिक? पता नहीं पीकी का क्या कौन सा एब्रीविएशन, मुझे इसका नहीं यार आइडिया। जी पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। जी जी चले अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ भाई। ये मैंने गलत बताया भाई, कोई सही ना समझ ले इसे। जी 10 मिलियन। अच्छा मैं मिलियन में बस इस तरह ना आगे। अच्छा मेरे भाई डन। अच्छा अब एक बात जरा गौर से सुननी है मेरे भाई, एक बात जरा गौर से सुननी है। आप पहले फॉर्मेट आपने बना लिया, अगर आप वो बनाओगे तो फिर ही मेरी बात सुनोगे ना, नोटिंग पे आपका जोर है। जी बनाओ जल्दी करो, शाबाश। ये पीरियड आउटस्टैंडिंग इस टेबल में समझाने वाली बात है बस, बाकी तो कुछ भी नहीं है। जी मोहतरम जी, वो माशाल्लाह आज उसका पहला दिन है काम। जी चलें जी, 10, 15 और 20। क्या कह रहे हैं इसने, कहा है 10, 15 और 20। जी मेरे भाई, जी चलो मुझे बातें नहीं सुनाई दे रही, मेरी नींद पूरी नहीं है, वो समझ नहीं आ रही, सर वजनी हुआ है। जल्दी करो जल्दी, ये बताओ शाबाश। जी जी मेरे भाई। अच्छा इधर देखो, इधर चुप हो जाओ, तंग ना करो। इधर देखो जवानी, इधर देख मेरे भाई, इधर देखो गुड्डू, ये है ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 2000। क्या है मेरे भाई? ये है मेरे भाई 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1। अब इसका मतलब समझे, लोन आउटस्टैंडिंग का बहुत फोकस चाहिए, फोकस बहुत ज्यादा चाहिए इधर, बहुत फोकस चाहिए इधर मेरे भाई। इस्लामाबाद वाले भाई इधर देखना यार, उसको भी बातों में लगा रहे अल्लाह के बंदे वो। जी इधर देखो, इधर देखो, लोन आउटस्टैंडिंग का मतलब समझे। ये वाला जो लोन HBL से लिया, किस दिन लोन लिया? 1 जुलाई। और क्या हमारे साल के एंड तक अवेलेबल है? हमारे साल में। अच्छा असल में ना कैपिटलाइजेशन रेट हर साल का अपना अपना होता है, ये याद रखना। हर साल का कैपिटलाइजेशन रेट अपना अपना होता है। क्या मेरी बात समझे हैं आप? जी मेरे भाई बताएं, क्या ये लोन कब लिया बताएं शाबाश? 1 जुलाई। और 31 दिसंबर तक अवेलेबल रहा, मुझे कोई डाटा नहीं दिया इन्होंने जी कि हमने लोन रीपे किया या फलान। तो हमारे वाले असल में हम अपने साल का 2000 का कैपिटलाइजेशन रेट निकाल रहे हैं। हमारे साल में ये लोन कितनी देर, आप ये कह लें यार जितना डेप्रिसिएशन में कहते थे अवेलेबल रहा, इसमें खैर कहते हैं आउटस्टैंड रहा 6 मंथ्स। इधर करें मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्यों? ये इंटरेस्ट रेट पूरे साल का है ना, तो वरना वो कैपिटलाइजेशन रेट सही नहीं निकलेगा। जी मेरे भाई नेक्स्ट बताएं प्लीज, आप बातों को गौर से सुन लेंगे तो इंशाल्लाह समझ भी आएगा मेरे भाई। फर्स्ट बोले 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने आउटस्टैंड रहा? जी इसका भी आपकी तरह दिल नहीं कर रहा पढ़ने को। जी नेक्स्ट, जी नेक्स्ट मेरे भाई 1 नवंबर से दिसंबर तक कितने महीने मेरे भाई? बस बाकी तो काम खत्म हो गया, बाकी तो कैपिटलाइजेशन रेट आ गया बस आपका। लोन अमाउंट को इससे आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई करो,
ये रुपीज इन मिलियन है, पता है ना जी। ये क्या 3 पॉइंट, मौसम प्यारा है, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो जी, इधर देखें, इधर इधर टोटल बताए ना इसका कितना, 12 पॉइंट 12.08 12.08। काम ही बस असल में ये है, आंखें खोल के ये लिखना इधर बस, और तो है ही कुछ नहीं। 12.08। अब मेरे भाई इंटरेस्ट रेट, इधर ये क्या लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट, ये क्या लिखा है बच्चों, इंटरेस्ट रेट बताएं कितना, हर किसी का अपना अपना। देखो मेरी बात सुनो बच्चों, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब वेटेड एवरेज रेट है। आपने एक पूल बनाना है, क्या करना है, उस पूल में आपने देखना है यार अब इसमें इतने लोन पड़े हैं, अब एक रेट से मल्टीप्लाई नहीं, आपको सारों को इकट्ठा करके एक रेट जिसे वेटेड एवरेज रेट कहेंगे ना वो लेना पड़ेगा इधर। क्या मेरी बात समझ पाए जी, बताएं ये कितना, इधर क्या आएगा भाई, इधर हाँ जी जी। अब ये है जी डी, और ये क्या है ई, सी मल्टीप्लाई बाय डी, जवाब बता दें। 5 मिलियन को इससे मल्टीप्लाई करना 0 पॉइंट 0 पॉइंट 1 पॉइंट। अब इधर सुने, इधर सुने भाई, इधर सुने, अब जरा गौर से सुननी है बात, इधर देखना। लोन असल में याद रखना, जो फॉर्मूला होता है ना लोन का, ये होता है लोन आउटस्टैंडिंग। क्या, अगर आपने लोन आउटस्टैंडिंग होता है कितना लोन आउटस्टैंड रहा, ये फॉर्मूला होता है। अगर 100 रुपए का लोन लिया 50 वापस कर दिए तो लोन आउटस्टैंड 50 रुपए हैं। याद रखना 100 पे इंटरेस्ट रेट नहीं लगाना, मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट का रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट का एक्सपेंस। क्या मेरी बात समझे, इन दोनों डिब्बों का टोटल कर लेना आपने। आप देखिए मेरे पास लोन आउटस्टैंडिंग है 12.08, टोटल कर लेना टोटल, ये मेरे पास नहीं है वेटेड एवरेज, और ये है मेरे पास 1.60। बताएं क्या ये आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, जिसे मैंने कैपिटलाइजेशन रेट कहा है 1.60, 4 या 5 जी। क्या बात समझ आती है सर, क्या ये बात समझ आती है सर, ओहो इन्ना लिल्लाह जी, क्या ये बात समझ आती है मेरे भाई, ये आपने कितना लिख पाया, 13.25%। ओके सर, ओके सर, 13.25% आ गया, डन सर। अच्छा, हाँ मेरे भाई ये है कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इसको ऊपर रखना पड़ेगा, इसको नीचे। अगर आप उल्टा कर देंगे ना तो वो तो रेट ही बड़ा अजीब सा हो जाना है, आपको तो खुद माशाल्लाह इतनी अकल तो है ना। दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 100, हर दफा ये फॉर्मूला नहीं लिखना जी। क्या क्या क्या, एक मिनट गलत लिखा मैंने, 13 पॉइंट, ये है मेरे भाई क्या बोलो शाबाश 13.25%। अब जितनी अमाउंट हमने पे की होगी ना जनरल लोन में से, आपने वो कंस्ट्रक्शन अमाउंट उठानी है, मल्टीप्लाई बाय ये करना है, और टाइम पीरियड को क्या करना है बोलो शाबाश, वो देख लेना है। फॉर एग्जांपल जी हमने जनरल लोन में से पेमेंट की है 1 जुलाई को 100 मिलियन की, ₹100 मिलियन की कंस्ट्रक्शन पेमेंट हमने कर दी है, कहां से, जनरल लोन में से, मल्टीप्लाई बाय एक पूल बना होगा ना उसका वेटेड एवरेज ये है, ये इस डिब्बे से पैसे निकलेंगे तो उसकी ये मल्टीप्लाई बाय 31 दिसंबर है तो 6/12। क्या मेरी बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं, रुपीज
100 मिलियन की कंस्ट्रक्शन पेमेंट और कैपिटलाइजेशन रेट ये और 6/12 जी 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक ये काउंट करना है। 6.625 ये मैंने एज्यूम फिगर लिखी है, कल इंशाल्लाह इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन करें जी, अगला क्वेश्चन करें, जल्दी करें, शाबाश जी क्वेश्चन करें भाई, इसके क्वेश्चन करें कैपिटलाइजेशन रेट के। आज मैं इसके क्वेश्चन नहीं करवा रहा क्योंकि वो आपने फिर कंफ्यूज हो जाना है। जी मेरे भाई ये जी जल्दी करें मेरे भाई, एग्जाम्पल नंबर कर दें आप। नहीं जो मैं कहूंगा वो करनी है, बोंगे नहीं बनना। नहीं टाइम टू नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर 7 जल्दी से कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें, जिसको समझ आ जाए वो ठीक है, कंस्ट्रक्शन पेमेंट से मल्टीप्लाई, बाकी फिलहाल चलें आप जल्दी से क्या निकाल दें बच्चों, कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लें, जल्दी करें सर, 2 मिनट है आपके पास। जी मेरे भाई जल्दी, शाबाश, ऐसे रोना धोना शुरू कर देते हो। जी मेरे भाई अच्छा नीचे ना पढ़ना क्या लिखा है, बस इतना सुन लेना, बस इतना सुनना मेरे मासूम दोस्तों कि सर जो पेमेंट है ना वो 13 मिलियन है, कितनी है, बस मल्टीप्लाई बाय कैपिटलाइजेशन रेट, और पेमेंट की कब है मेरे भाई 1 अगस्त पे, और 30 जून ईयर का एंड है, तो 11/12 बनेगा ना। करें क्वेश्चन करें, शाबाश। बच्चों आपका पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता जी, काफी देर से पढ़ रहे हो जी मेरे भाई। बच्चों पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता यार, पढ़ा करो ना, जिस काम को दिल करता घर वालों को बताओ, वो भी कहेंगे कि बच्चों बाद में पहले पढ़ो, तो फिर पढ़ ही लेते हैं, क्या ख्याल है जी पढ़ने में बस ऐसे ही थे, नालायक स्टूडेंट ही थे यार। जी मेरे भाई जो तुम पूछना चाह रहे हो, तुमने जो पूछना चाह रहे हो मुझे समझ आ गई, अब क्वेश्चन करो जी। कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लो, जी हो गया क्वेश्चन। अब बड़ी जल्दी हुआ है बच्चों, घर जाना है जी। कहता कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2001। जी मेरे मासूम दोस्तों इधर देखें, कहता जी PLCIC HBL MCB, मेरे भाई सुनो ना भाई, अपनी गुफ्तगू की कसम से शुरू की हुई है, इधर देखें 30 जून 2001 है मेरे भाई, तीन ये लोन टाइप्स में ये आ जाना मेरे भाई, ये तीन। उसके बाद इधर देखें लोन की अमाउंट 15 मिलियन, 10 मिलियन, 8 मिलियन, डन। और आगे पीरियड आउटस्टैंडिंग बता दें मुझे, 30 जून 2001 है तो 1 जुलाई 2000, ये क्या होगा बच्चों, ये टाइमलाइन बनेगी, टाइमलाइन बना लेना, जिधर 31 दिसंबर उसने नहीं लिखा होता साथ ही हो जी, ये आएगा यार 2001
ये आएगा मेरे भाई 1 जुलाई 2000 पूरा जी। तो आप देखें इधर, ये मेरे भाई 1 जुलाई 2000 है, इसका मतलब क्या है, तो ये देखें ना इधर तक कितनी देर आउटस्टैंड रहा, पूरा साल 12/12। अगले का बता दें, ये मेरे भाई 10, 9 और 12 और उधर से 6 महीने 9/12। अगले का बता दें 11 और 12 महीने बच्चों 2000 के, दो महीने ना, नवंबर दिसंबर और बच्चों आगे 6 महीने, तो ये 8/12। समझ आ रही है जी बच्चों, समझ आ रही है जी। तो ये आप निकाल लीजिएगा और सही है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद मेरे मासूम दोस्तों इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करें, मेरा ख्याल यही जवाब आएगा, है ना। चले कोई नहीं, हमें क्या, इसका टोटल करें और जो आउटस्टैंडिंग आया उसका भी टोटल कर लें। ये देखें ये लोन है, ये पीरियड आउटस्टैंडिंग है, ये लोन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट आई मेरे भाई 27.83, अपना इंटरेस्ट रेट ये आया 3.25, तो ये आया 3.25 डिवाइडेड बाय 27.83 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया? डन सर। अच्छा, अब पेमेंट कितनी थी भला इसमें से? इसमें लोन की अमाउंट को इग्नोर करना है, कल नोट्स बनवा दूंगा। लोन की अमाउंट को इग्नोर करना है, पेमेंट बताएं कितनी थी। कहता जी असल में मेरे भाई, कहता ड्यूरिंग द ईयर दे स्पेंड 13 मिलियन पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। तो ये पेमेंट है ना भाई, ये कहां से की? स्पेसिफिक लोन तो है नहीं। 13 मिलियन मल्टीप्लाई बाय ये वाला कैपिटलाइजेशन रेट और पेमेंट की 1 अगस्त 2000 पे। तो एंड तक ले जाएं बच्चों, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ जी। वो मेरा ख्याल है जी प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ नहीं बताया हुआ, तो साल के एंड तक ना फिर जी। 11/12 ये आ गया जवाब, डन। ये कैपिटलाइज हो गया बच्चों। कल इंशाल्लाह फिर हम जरा मजेदार से क्वेश्चंस करेंगे। बैठ जाओ। कल इंशाल्लाह मजेदार से क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, जिसमें जनरल लोन भी होगा, जिसमें स्पेसिफिक लोन भी होगा। ठीक है सर, दोनों इकट्ठे? ये नहीं पता मुझे, ये अब आपको पता हो जी। चले मेरे भाई, ठीक है बच्चों, फिर आज जो क्वेश्चन करवाए हैं घर से करके आइएगा। लाजमी इन्वेस्टमेंट इनकम, जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, जब तक हाथ से नहीं करेंगे समझ नहीं आएगी। इजाजत दे दें बच्चों, अल्लाह हाफिज।